29 मई 2022। ये तारीख पंजाब के तारीखों की किताब में स्याही से नहीं खून से लिखी गई। जवाहर के गांव की वो पतली सड़क जहां सुबह तक गुजरने वालों को कोई खास याद नहीं रखता, अब उस जगह का नाम बदल चुका है। हर साल इस दिन लोग यहां मोमबत्तियां जलाने आते हैं, उस काली थार को देखने आते हैं जो अब साबुन और पानी से साफ हो चुकी है, लेकिन उसकी बॉडी पर गोलियों के वो सैकड़ों निशान आज भी मौजूद हैं। वो निशान जो चुपचाप चीखते हैं, रात में भी जब कोई नहीं देखता तब भी। लेकिन चलो शुरू करते हैं बिल्कुल शुरू से। 28 मई 2022 की रात से ठीक एक रात पहले, जब कोई नहीं जानता था कि अगले दिन क्या होने वाला है। मूसा गांव, पंजाब। सिद्धू मूसेवाला की हवेली के अंदर हमेशा की तरह चहल पहल थी, मगर उस रात कुछ अजीब हुआ। वो अजीब जिसे लोग आज भी इत्तेफाक कहते हैं या फिर साजिश। सिद्धू के साथ तैनात पंजाब पुलिस के कमांडोज को वापस बुला लिया गया। सरकारी आदेश था कि सिद्धू मूसेवाला को अब पुलिस प्रोटेक्शन की जरूरत नहीं है, खतरा खत्म हो चुका है। सच में खतरा खत्म था या अभी शुरू होने वाला था? ये वही सवाल है जिसका जवाब आज तक किसी के पास नहीं है। रात करीब 10 बजे सिद्धू ने अपने मैनेजर शगनप्रीत सिंह को फोन किया। बातें हुई अगले दिन के प्लान की। सिद्धू को सुबह अपनी मौसी के घर जाना था। शगन ने कहा कि फॉर्च्यूनर तैयार रखूं, पर सिद्धू ने मना कर दिया। उसने कहा कि थार निकाल लो, आज थोड़ी हवा खाने का मन है। ये थी वो एक छोटी सी बात जिसने तकदीर का पूरा खेल पलट दिया। सिद्धू सो गया। उसे नहीं पता था कि जब वो सो रहा था तब कनाडा में बैठा गोल्डी बरार, दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद लॉरेंस बिश्नोई और हरियाणा के झाड़ियों में छिपे 5 शूटर जाग रहे थे। वो उसकी एक एक हरकत पर नजर रखे थे। 29 मई सुबह होते ही सूरज निकल आया। सिद्धू की हवेली के बाहर फैंस जमा होने लगे, हर रोज की तरह। कोई शील्ड लेकर खड़ा था तो कोई टैटू बनवा कर लाया था। सिद्धू ने नाश्ता किया, अपनी मां चरण कौर से मिला। मां ने पूछा, बेटा कहाँ जा रहे हो? सिद्धू ने हंसकर कहा, मौसी के घर, दोपहर तक वापस आ जाऊंगा। मां ने कहा, थार मत ले जाना, फॉर्च्यूनर ले जा। लेकिन सिद्धू ने मां की एक नहीं मानी। उसने कहा, मां क्या होगा, मेरा गांव है, मेरे लोग हैं, कोई कुछ नहीं कर सकता। और यहीं पर सिद्धू से सबसे बड़ी गलती हो गई। एक सुपरस्टार, एक लेजेंड, एक ऐसा शख्स जिसके सिर पर 50 लाख का इनाम था, वो ये भूल गया कि दुश्मन को मौका देने में देर नहीं लगती। सिद्धू ने अपने 5 गनमैन में से सिर्फ 2 को रखा, और वो भी उसने अपनी थार में नहीं बिठाए। उसने उन्हें पीछे एक अलग गाड़ी में भेज दिया। अब सिद्धू अकेला था, सिर्फ अपने 2 दोस्तों के साथ। शाम करीब 5 बजे काली थार हवेली के मेन गेट से बाहर निकली। बाहर खड़े फैंस ने हाथ हिलाए, वीडियो बनाए। सिद्धू ने भी हाथ हिलाया, मुस्कुराया। उसे क्या पता था कि वो मुस्कान आखिरी है। वो हाथ हिलाना अब इतिहास के पन्नों में दर्ज हो चुका है। थार ने मूसा गांव की पक्की सड़क छोड़ दी और जवाहर गांव वाले रास्ते पर मुड़ गई। ये शॉर्टकट था, कच्चा रास्ता था, खेतों के बीच से गुजरती पतली सी सड़क, और इसी सड़क का इंतजार कर रहा था कोई और। बात करते हैं उस साजिश की जो महीनों पहले शुरू हो गई थी। ये कोई आज की या कल की प्लानिंग नहीं थी। विक्की मिड्डू खेरा, जो अकाली दल का युवा नेता था, उसकी हत्या हो चुकी थी। लॉरेंस बिश्नोई का दावा था कि विक्की को मारने वाले शूटर्स को सिद्धू के मैनेजर शगनप्रीत ने पनाह दी थी। भले ही सिद्धू का इससे कोई लेना देना न था, लेकिन गैंगस्टरों के लिए ये बहाना काफी था। गोल्डी बरार ने कनाडा से तार छोड़े थे, लॉरेंस ने जेल से हरी झंडी दी थी। उन्होंने सबसे बेहतरीन शूटर्स चुने थे। प्रियव्रत फौजी, अंकित शेरसा, मनप्रीत उर्फ मन्नू, जगरूप उर्फ रूपा, कशिश और दीपक मुंडा। ये वो नाम थे जिनके हाथों में AN-94 जैसी राइफलें थीं। ये वो हथियार थे जो आमतौर पर सेना इस्तेमाल करती है। गोल्डी ने पैसों की बारिश कर दी थी। 50 लाख रुपए का इनाम था सिद्धू के सिर पर। शूटर्स ने रेकी की थी। उन्हें पता था कि सिद्धू रोज किस रास्ते से जाता है, कब निकलता है, कितने गनमैन होते हैं, कौन सी गाड़ी में बैठता है। वो यहां तक जानते थे कि सिद्धू को बुलेट प्रूफ गाड़ी में मारना नामुमकिन है। इसलिए उन्होंने उस दिन का इंतजार किया जब सिद्धू थार में बैठेगा, और वो दिन आ गया था। अब वापस उस काली थार पर सिद्धू ड्राइविंग सीट पर बैठा था। उसके बगल में उसका पड़ोसी गुरविंदर सिंह था। पिछली सीट पर उसका चचेरा भाई गुरप्रीत सिंह। तीनों हंसी मजाक कर रहे थे। सिद्धू का गाना बज रहा था, वो द बॉर्न ऑफ सिद्धू मूसेवाला। सुनते ही सुनते सिद्धू को शायद अपनी ताकत पर गुरूर हो गया था। उसने रियर व्यू मिरर में देखा, पीछे एक सफेद कोरोला कार आ रही थी। सिद्धू को लगा कोई फैन होगा, सेल्फी लेने के लिए पीछा कर रहा है।
उसने अनदेखा कर दिया, लेकिन वो फैन नहीं था, वो मौत थी। कोरोला के अलावा थोड़ी दूर पर एक बोलेरो भी थी। दोनों गाड़ियों में 6 शूटर थे, 3 सामने 3 पीछे। उन्होंने थार को घेरने की पूरी प्लानिंग कर रखी थी। सिद्धू ने थार की रफ्तार तेज की। हो सकता है उसे कुछ शक हुआ हो, मगर कच्चा रास्ता था, धूल थी, गाड़ी फिसल रही थी। तभी अचानक सामने से बोलेरो ने आकर थार का रास्ता रोक लिया। सिद्धू ने ब्रेक मारा। थार एक झटके के साथ रुकी। उसके रुकते ही पीछे से कोरोला आकर सट गई। अब थार चारों तरफ से घिर चुकी थी। सिद्धू ने समझ लिया था, ये कोई रोड रेज नहीं थी, ये कोई फैन नहीं था, ये हमला था। उसने अपनी सीट के नीचे रखी पिस्तल निकालने की कोशिश की, मगर तभी बोलेरो और कोरोला के दरवाजे खुले और 6 लोग बाहर निकले। उनके हाथों में AN-94 थी। उनके चेहरे पर कोई कपड़ा नहीं था। उन्हें कोई डर नहीं था। उन्हें पता था कि इस जगह पर कोई नहीं आएगा, कोई मदद के लिए नहीं आएगा। सिद्धू ने अपनी थार को भगाने की कोशिश की, मगर पहली ही गोली ने थार का अगला टायर फोड़ दिया। गाड़ी एक तरफ झुक गई। फिर शुरू हुआ वो कत्लेआम जिसे देखकर पत्थर भी पिघल जाएं। पहली गोली चली, दूसरी, तीसरी, फिर बंदूकें थमने का नाम ही नहीं ले रही थीं। सिद्धू ने हार नहीं मानी। उसने अपनी पिस्तल निकाली और 2 राउंड फायर किए। एक गोली लगी या नहीं कोई नहीं जानता, मगर ये आखिरी दम तक लड़ने वाले इंसान की पहचान थी। शूटर थार के बिल्कुल करीब आ गए थे। वो ड्राइवर साइड की विंडो के पास आए और पॉइंट ब्लैंक रेंज से फायर करना शुरू कर दिया। गोलियां थार के शीशों को चीरती हुई अंदर जा रही थीं। सिद्धू के सीने पर, सिर पर, गर्दन पर खून का फव्वारा उठ गया था। स्टीयरिंग व्हील, डैशबोर्ड, सीटें, सब कुछ लाल हो चुका था। गुरविंदर और गुरप्रीत भी घायल हो चुके थे। वो चीख रहे थे, मगर उनकी चीखें गोलियों की आवाज में दब गईं। करीब 30 से 40 राउंड फायर किए गए। गोलियां खत्म हुईं तो शूटर रुके। उनमें से एक आगे बढ़ा। उसने थार के अंदर झांक कर देखा। सिद्धू की आंखें खुली थीं, मगर उनमें रोशनी नहीं थी। शूटर ने अपने साथियों की तरफ इशारा किया। काम हो गया था। वो लोग अपनी गाड़ियों में बैठे और भाग निकले। एक शूटर ने जश्न में हवा में 2 राउंड फायर किए, जैसे किसी शिकारी ने अपने शिकार पर जीत का ऐलान किया हो। पीछे रह गई थी एक छलनी हुई काली थार और 3 लहूलुहान लाशें। आसपास के खेतों में काम कर रहे लोग डर के मारे दुबके रहे। जब गोलियां रुकीं तो वो बाहर निकले। उन्होंने देखा कि थार से खून बह रहा है। उन्होंने ड्राइवर सीट की तरफ देखा तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। सिद्धू मूसेवाला, जो अभी तक सिर्फ एक नाम था, अब वहां खून से लथपथ पड़ा था। लोगों ने उसे गाड़ी से बाहर निकाला, उसकी नब्ज टटोली। कुछ नहीं था। फिर भी उसे दूसरी गाड़ी में डाला गया और सिविल अस्पताल ले जाया गया। रास्ते में उसकी सांसें थम चुकी थीं। डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। खबर जंगल की आग की तरह फैली, पहले मूसा गांव में, फिर पूरे पंजाब में, फिर पूरी दुनिया में। कोई यकीन नहीं कर पा रहा था। सिद्धू मूसेवाला, जिसके गाने अभी चार्ट बस्टर थे, जिसने बिलबोर्ड पर अपना नाम लिखवाया था, वो नहीं रहा। लोग सड़कों पर उतर आए, मोमबत्तियां जलाई गईं, आंसू बहाए गए, मगर अफसोस, आंसुओं से मुर्दा जिंदा नहीं होता। सिर्फ 2 घंटे बाद एक और धमाका हुआ। सोशल मीडिया पर गोल्डी ब्रार ने पोस्ट डाली। उसने खुलेआम जिम्मेदारी ली। लिखा, हमने मारा है सिद्धू मूसेवाला को। ये विक्की मिड्डू खेरा की हत्या का बदला है। पूरा देश सन्न रह गया। कैसे कोई इतनी आसानी से हत्या करके उसका ऐलान कर सकता है? पुलिस पर सवाल उठने लगे। पूरे पंजाब में नाकेबंदी कर दी गई। सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए। एक पेट्रोल पंप का सीसीटीवी मिला जहां शूटर्स ने अपनी गाड़ी में पेट्रोल भरवाया था। चेहरे सामने आ गए थे। पुलिस ने छापेमारी शुरू कर दी। कुछ शूटर एनकाउंटर में मारे गए, कुछ को गिरफ्तार किया गया। लेकिन असली सवाल ये था कि आखिर ऐसा क्यों हुआ? ये सिर्फ एक हत्या नहीं थी, ये गैंग वॉर थी। ये सिस्टम की फेलियर थी। ये उस कलाकार की त्रासदी थी जिसने अपने गानों में हथियारों को ग्लोरीफाई किया और अंत में उन्हीं हथियारों का शिकार बन गया। सिद्धू की मौत ने हम सबको सिखाया कि जब तुम शोहरत की बुलंदियों पर होते हो तो सुरक्षा का एक क्षण भी कमज़ोर नहीं पड़ना चाहिए। एक छोटी सी गलती, एक छोटा सा शॉर्टकट, एक छोटी सी थार और तुम्हारी कहानी खत्म हो जाती है। आज सिद्धू हमारे बीच नहीं है, लेकिन उसकी आवाज़ आज भी हर गली, हर नुक्कड़, हर गाड़ी, हर घर में गूंजती है। उसके बाप ने अपनी पगड़ी उतारकर इंसाफ की भीख मांगी। उसकी माँ की आंखें आज भी रास्ता ताकती हैं कि बेटा कभी वापस आएगा, पर वो नहीं आएगा। वो काली थार आज भी मूसा गांव में खड़ी है। उसकी बॉडी पर 30 से ज्यादा गोलियों के निशान हैं। कोई भी उसे खरीदने को तैयार नहीं है,
क्योंकि वो थार अब सिर्फ एक गाड़ी नहीं है, वो एक शहीद की कब्र है, वो एक लीजेंड की आखिरी सवारी है। और हर बार जब कोई उसे देखता है तो उसे याद आता है कि 29 मई 2022 को जवाहर के उस रास्ते पर पंजाब का सबसे बड़ा सितारा हमेशा के लिए ढल गया था।